सुरेश बंसीलाल गवई। मेरा गांव मूर्तियापुर है, जिला अकोला है और मैं रेलवे में कार्यरत था और 16 में रिटायर हो गया। मुझे 2 बेटे 1 बेटी है, जिसमें से मेरा यह बेटा मनीष बड़ा वाला लड़का है। 4 साल से पीड़ित थे छोटापन से, तब हम उसके इलाज के लिए हम चिंतित थे। मेरा बेटा बचपन से ही आम बच्चों के तरफ से ज़िंदगी नहीं बिता पाता था, हमेशा तकलीफ से पीड़ित रहता था। उसका तड़पना और उसका बेचैन देख के हम परेशान थे। हम लोग की परिस्थिति देखकर वो पेपर बांटता था। दवाखाने के लिए इसका कभी भी तबीयत खराब हो जाता था। इसके लिए हम बहुत प्रयत्न किए सर। हमने बहुत इसका दवाखाना धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल वहाँ पे किए 12 साल। हमारे को निमास में रेफ़र किए। रेफ़र करने के बाद में वहाँ पे जांच में यह पता चला कि यह बीमारी 28 साल से बीमारी है, बोले लंबी बीमारी है। मालूम पड़ गया कि भाई ये बीमारी, इसको ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में से पैर के नस के लिए नहीं है। डिस्टोनिया नाम की बीमारी है। यह डिस्टोनिया बीमारी, इसका ऑपरेशन का ये डीबीएस करके है। और ये जो बीमारी है सर, ये बीमारी 2 लाख में एक आदमी को ही होती है, जिसमें उसको बहुत सारे कैंसर समान पीड़ित तकलीफ होती रहती है। तो ये जो बीमारी के लिए पैसा लगने वाला था, तो मैं रिटायर हो गया था। मैं पूरी तरह से टूट गया था और लोन वगैरह लेके मैंने मनीष की बीमारी के लिए और मेरे रिटायरमेंट के पैसे से उसको पूरा अच्छा होने के लिए कोशिश किया। फिर उसके बाद में सर ये कोविड का पीरियड चालू हो गया था। कोविड पीरियड चालू होने के बाद में हम वापस नागपुर आ गए। मेरा रहना मूर्तियापुर में था, लड़के के लिए आए। उसके बाद में मैं नितिन गडकरी साहब के पास गया। मनीष 6 साल से नितिन गडकरी साहब के पास में जाता था जन्मदिन के ऊपर हार्दिक शुभेच्छा देने के लिए। गडकरी साहब के माध्यम से हम जब गए थे मनीष को लेके, तो मंडलेकर साहब ने हमें भरपूर सहयोग किया और उनके माध्यम से हम नितिन गडकरी जी के पास में जाकर हमने पूरी मनीष की पीड़ा के बारे में बताया और दवाखाने के बारे में बताया। तो उन्होंने यह लेटर पर मोदी जी पे, हमारे पंतप्रधान को यह बताया और उनके मार्फत श्री सुखलाल जी मांडविया, इनके माध्यम से वो लेटर लिखकर सहायता निधि से मनीष के जो ब्रेन के लिए खर्चा लगता था, वो सहायता हमें उनके माध्यम से मिली। तो इस टाइप उसका ऑपरेशन यह 27/10/23 को निमास बेंगलोर में हुआ था। अभी हमारे को 31 तारीख को, दिसंबर 31 तारीख को फिर से हम बेंगलोर जाएंगे और इसका जो स्पीड बढ़ाने का है, ये सेंसर से जुड़ा हुआ है और वो वहाँ से स्पीड बढ़ाते और कंट्रोल करते। उसके माध्यम से ये जो मेडिट्रिक मशीन है हमारे पास में, ये मशीन उसको गले में बेल्ट डाल के उसको चार्ज करते रहते और हफ्ते में 1 बार हमें इसे चार्ज करना पड़ता है। तो उस माध्यम से हम उसका देखभाल कर रहे हैं। हम नितिन गडकरी साहब के आभारी हैं, जिनके माध्यम से हमारे को मनीष के लिए ये हो गया। क्योंकि मेरा जो 28 साल का जो समय गया, मैं रेलवे से रिटायर होने के बाद में मेरे को जो था पूरा मेरा समय इसमें चले गया। जब बचपन से मुझे ये बीमारी थी, तो इसके बीमारी का लक्षण ये था, चक्कर आके गिरना, घबराहट आना, पैर में आड़ी आना, रात को नींद नहीं लगती थी, कहीं पर भी जाके सोता था मैं। एनी टाइम अकेला ही मैं हॉस्पिटल जाकर एडमिट होता था। मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में मुझे इधर ब्रेन में सेंसर बिठाया गया। वो सेंसर का कनेक्शन कान के पीछे से लेके छाती तक हार्ट के राइट साइड उन्होंने बैटरी फिट किए हैं। बैटरी नस को ब्लड सर्कुलेशन करके वो बैटरी चलाती है। अभी मैं वॉकर से चल रहा हूँ। जनवरी में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वॉकर छूट जाएगा और नॉर्मल इंसान की तरह मैं चल पाऊँगा।
हम गडकरी जी को कितना भी धन्यवाद दिए तो हमारे लिए कम है, क्योंकि हमारे बेटे को नया जीवन दिए। आज मेरा बेटा बहुत ही स्वस्थ है। इसको हंसते हुए देखते हुए हमारे को भी आनंद हो जाता है। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं गडकरी साहब को कि हमारे चेहरे पे जो खुशी आई है हंसने की, वो नितिन गडकरी साहब के माध्यम से ही हमारे को चेहरे पे खुशी आ गई है। धन्यवाद।